मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री एनएम न्यूज़। मैं इसमें पश्चिमी दिस्ताना वार्ड नंबर 14 में खड़ा हुआ हूँ। आपको मैं बता दूँ, कमलेश गुप्ता जो बड़ी मंडी में जिसकी भाइयों ने के द्वारा आग फोड़ी गई थी, ये प्रॉपर्टी का मामला था। एक भाई ने अपने भाई पर विश्वास किया था, लेकिन भाई ने मकान भी हथियाया। और आपको बता दें, आज 16 तारीख को उनको मारने के लिए उनका जो व्यवसाय है बड़ी मंडी में सब्जी का, उसी के दौरान कुछ गुंडे आए, प्रॉपर्टी तो हथिया रहे हैं, उसके बाद उनको जान मारने के लिए भी हैं। उन्हीं में आज मंडी को में जाकर कुछ अज्ञात लड़कों में और कुछ उनके भाइयों में मिलकर इन पर हमला किया गया और इनको आँख फोड़ने की भी योजना बनाई। और लेकिन अब इन्हीं से पूछने क्या मामला हुआ था पूरा, उस दिन क्या हुआ था 16 तारीख को? 16 तारीख को मैं अपनी दुकान पे बैठा था, मतलब सब्जी की आड़त है, मैं वहाँ बैठा था और ये लोग अचानक आए और हम पे हमला कर दिया। एक लोगों ने मेरा गलेबान पकड़ा और दूसरे हाथ से पता नहीं कोई हथियार था या मतलब क्या चीज़ था, मेरी आँख में घुसेड़ते चले गए। जब आँख में दर्द हुआ तो मैं थोड़ा कमज़ोर पड़ गया और ये लोग हम पे वार करते रहे बराबर। अच्छा, कमलेश गुप्ता जी जो आपके बड़े भैया जो हैं जी, और उन्होंने आपके मकान को लेके ही तो ये रंजित है आप लोगों के बीच में जो बवाल है, क्या हमने पूरी स्टोरी क्या है मकान? हमने एक मकान हम लिया था लालापुर में, ये साईं मंदिर के पास। इसका सौदा हालांकि प्रमोद कुमार गुप्ता से इन्हीं के माध्यम से हुआ था। अच्छा। जब सौदा हुआ था हमारे बहनोई सोहनलाल गुप्ता और प्रमोद कुमार गुप्ता जिनका मकान था वो, और मैं स्वयं और अवधेश कुमार गुप्ता, 4 लोग थे। इसका सौदा हुआ, बयाना हमने अपने बहनोई के हाथ से इनको दिलवाया, बाकी का रुपया हमने इनको ही इनके हाथों से भिजवा दिया। हालांकि प्रमोद अच्छे आदमी थे, हम आज भी उनकी तारीफ़ करते थे, वो अच्छे आदमी हैं, ईमानदार आदमी, लेकिन पता नहीं कौन सा उनके अंदर वो भर दिया गया बेईमानी नीयत कि उनके ससुर जो थे, चचिया ससुर, उनके चचिया ससुर और अवधेश साड़ू थे। तो इन तीनों लोग मिलके पता नहीं कौन सा आपस में समझौता कर लिया, जो कि मेरा पैसा पूरा होने के 6 महीने का हमने उनसे वक्त मांगा था। 6 महीने के बाद हमने पैसा पूरा कर दिया। उन्होंने उनसे जी उसकी रजिस्ट्री करवा ली प्रमोद से। अच्छा, अब जब हमने इसको जान पाया, मतलब सौदा लेने के बाद, मतलब हमने अपनी लड़की की शादी की। शादी के बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद हमारा एक लड़का 21 साल का था और उसको बीमारी लग गई, तो पीलिया की दवा जने कैसी का, मतलब तो उस समय जो है हमारा लड़का ख़त्म हो गया। मैं कर्जे से डूब गया, मेरी स्थिति बहुत ख़राब थी, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से एक पैसा की मदद नहीं की। और चूँकि ये मकान अपने नाम करवा चुके थे चोरी से। अच्छा, जो मकान जो था वो प्रमोद जी का था? जी, प्रमोद कुमार गुप्ता, इनकी गले की आड़त है। अच्छा, कोटवारे मकान था? हाँ, कोटवारे जंगल में। आपने पहली किस्त प्रमोद के हाथ में दी? हाँ, पहली किस्त प्रमोद के हाथ में दी। ठीक, ये तो बात मुझे समझ में आई। तुम्हारे भाई जो थे उन्होंने प्लाट दिखवाया था? हाँ, ऐसा था? हाँ, सौदा उन्होंने करवाया। आपने अपने भाई पर विश्वास किया, फिर सारा पैसा उनको देते रहे और प्रमोद को वो देते रहे। हाँ, ठीक, हाँ। ये बात समझ में आई। लेकिन उसके बाद सडनली क्या हुआ कि प्रमोद गुप्ता जब जान रहे कि कमलेश लेंगे, तो प्रमोद जी ने उनके नाम पर कैसे एक बार फ़ोन नहीं किया प्रमोद जी ने? नहीं, प्रमोद जी ने हमसे कोई फ़ोन नहीं किया। इसके मतलब लिप्त प्रमोद जी भी? हाँ, प्रमोद जी भी लिखते हैं। इस बात अगर हम चूँकि लिप्त प्रमोद गुप्ता भी हैं इसमें। चूँकि प्रमोद और प्रमोद के चचिया ससुर एक छैल बिहारी गुप्ता कबाड़ वाले थे, वो छैल बिहारी, वो अवधेश साड़ू, इन्होंने तीनों लोग मिलके जो है पूरी रणनीति बना के हमारा काम बिगाड़ दिया। अब जब हमको
इसकी मतलब लेकिन अभी आप मेरी न्यूज़ के माध्यम से कह रहे हैं कि प्रमोद गुप्ता जी वाकई में सही हैं, लेकिन अगर प्रमोद कुमार सही होते तो एक बार कहते कमलेश जी आपके संग फ्रॉड हो रहा है, मकान तुमको भाई ने जरूर दिखाए, लेकिन भाई की योजना बन रही है कि मकान मेरे पर हो जाए, पैसे तुम देते रहो, ऐसा क्या प्रमोद ने नहीं बताया क्या? उनके दिमाग प्रमोद ने बताया कुछ नहीं, लेकिन हम उनको बहुत ही ईमानदार किस प्रकार से आप ईमानदारी में उन्हें बता रहे हैं? कुछ भाई कारण तो आपको बताइए। अगर वो भाई गोला में शंकर जी का मंदिर है, अब वो भोले भक्त कहलाते थे, इसलिए हम उनको जानते थे कि शंकर जी को भक्त थे, इसलिए आप उनको हाँ इसलिए हम उनको तो सही उनसे कह दो फिर आए सामने और भोले शंकर जी की कसम खाएं कि इस योजना में उनको नहीं पता था। इस योजना में एक बार हमारे पास फ़ोन भी आया, हमारी बिरादरी के अध्यक्ष ने फ़ोन किया था कि वो प्रमोद जी आप पे जो है मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे, कसम खिलाएंगे। तो हमने अपने अध्यक्ष जी से कहा था उनको जब मर्जी हो तो वो आ जाएं नहा धो के, और जहां वो चाहें कसम खा लें, खिला दें कि उन्होंने ऐसी बात नहीं की। कि मतलब उनको सब मालूम था, लेकिन वो सब रणनीति उन्होंने ही, उनके ससुर और वो मिलके बना दिया हमारे लिए। अच्छा हाँ, प्रमोद जी के ससुर और वो तीनों लोग मिलके हमारे खिलाफ रणनीति बना दी ताकि हम विफल हो गए। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि मकान उन्होंने अपनी मिसेस के, आपके जो भाई जो हैं उन्होंने मिसेस के नाम पे करवा लिया। हाँ, मिसेस के नाम करवाया। तब आपको जब सैलरी पता चला कि मेरा मकान जो है वो, कैसे पता चला कि मेरा मकान जो है वो वहाँ पे चला? कैसे आपको पता चला? जब हमारे पास पैसों की व्यवस्था हुई, हमने कहा मकान की लिखा पढ़ी करवाना है, तो लगभग 2 महीने तक हमको अवधेश कुमार गुप्ता दौड़ाते रहे कि हमने अभी प्रमोद से बात नहीं की, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, आज कर लेंगे। इस प्रकार से लगभग 2 महीने बीत गया। एक दिन हम बिल्कुल पीछे ही पड़ गए। तब उन्होंने हो गया कि मतलब हाँ, तब उन्होंने कहा चलो हम शाम को बात करेंगे चल के। जब हम उनके यहाँ गए तो वो थोड़ा काम कर रहे थे, काम करने के बाद जब चले तो इनके पेट में खौलन मच गई। जो समझ गए आज, हाँ, आज भंडा खुल जाएगा। हाँ, इनके पेट में खौलन मच गई कि जो है आज भंडा खुल जाएगा। फिर जो है मतलब तो 10 भी आए थे। हाँ, फिर रुक जाओ, जब 10 कर ले, जब आपको पता चला ना ऐसे सारा बात, जब मतलब फिर जब फ्रेश होके निकले, हमने कहा चलो, तब इन्होंने हमें घर पे बुलाया तो कहने लगे ऐसा तुमने ये किया वो किया और अपनी मजबूरी बताने लगे। हाँ, हम बहुत परेशान हैं। कहीं वो हम परेशान है तो कमलेश की जमीन पे जाओगे, बेचारा वो तुम्हें श्री राम मानना था। कहीं वो हमारे बच्चों की स्थिति खराब हो जाएगी और ऐसा ऐसा कर लो। तो हमने कहा हम ऐसा कैसे कर लें, हमारे घर में सभी सदस्य, हम सबसे राय लेंगे। लेकिन फिर भी उसने नहीं ये बताया कि हमने इसकी रजिस्ट्री करवा ली। जब हम घर पहुंचे तो प्रमोद कुमार गुप्ता से हमने फ़ोन लगाया, तब उन्होंने बताया कि उसकी रजिस्ट्री तो तुमने कर दी, मतलब तुरंत ही करवा ली थी उन्होंने। फिर शाम हो गई थी, फिर सुबह हम प्रमोद के पास खुद गए चल के। प्रमोद से हमने बात की तो हमने कहा भैया जब सौदा हमारा वो आपका हुआ था और पहली किस्त हमने तुम्हें दी थी, हमारा वो आपका सौदा हुआ तो रजिस्ट्री उनके नाम क्यों कर दी? तो उन्होंने पहली बात में जो कहा, प्रमोद जी ने जो पहली बात में कहा हुआ तो गलत हुआ। अच्छा, स्वीकार किया है उन्होंने? स्वीकार किया, कहा हुआ तो गलत हुआ है, लेकिन बस इतना कह के वो अपने मौन धारण हो गए। इसके बाद उन्होंने कोई भी बात आगे। कुल मिला के इस पूरी कहानी का और तुम्हारे जानलेवा का हमले का मामला यही है कि उसमें प्रमोद जी भी लिप्त हैं। अगर कोई सौदा कमलेश जी आपने किया, प्रमोद जी का घर है, पहली किस्त आपने दी, आपके बड़े भैया दिखाने ले गए, ठीक, अगर कोई भी आहट पता होती तो प्रमोद जी आपसे कह देते कि भैया तुम्हारे संग छल कपट हो रहा है, पैसा जरूर आपको दे रहे हो, हम बड़े भैया को ये पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है अपने नाम पर करवाने का, और तुम्हारे भैया जो से अवधेश जी हैं उनकी पत्नी के नाम पर उन्होंने कर दिया। बस यही रहा कि वो मजबूत इसलिए हो गए कि समय भी बीत गया अच्छा खासा, और पत्नी के नाम मकान है तो वो बिल्कुल मजबूत थे। और फिर विधायक मकान की क्या औसत रहेगा लगभग? मकान इस समय की स्थिति 30-35 लाख रुपए का है वो। उसमें आपने कितना दिया? उसमें हमने 9,31,000 का लिया था। पूरा लिखा 9 लाख न लिखा पढ़ी नहीं हो पाई थी। 9,31,000 का मकान लिया था। जब पैसे दे रहे थे तो तुम अवधेश को दे रहे थे पैसा? हाँ, अवधेश को दिया हमने।
अवधेश को दिया। हाँ। और अवधेश करते थे अवधेश ने प्रमोद को ट्रांसफ़र किया है। इसके बाद अभी कुछ हमारे बिरादर भाइयों ने समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन हमने अध्यक्ष जी से मना किया था, मेरा समझौता मत कराइए, मैं या तो लूँगा अपने आज की रेट का सौदा, जैसे आज की रेट अगर 1000 स्क्वायर फीट मतलब रुपए के स्क्वायर फीट को हो तो हमको 900 दे दीजिए या 800 का, हम आधे आधे पे नहीं सौदा करेंगे। अच्छा, आप कुछ पैसे देने की बात कर रहे हैं अवधेश की, भैया चलो अब मकान हमें अच्छा लगा, हमने तुम्हारा नाम रख के अपने पर ले लिया, तो वो कुछ देने की बात कर रहे हैं या वो कह रहे हैं कि हम पी ही जाएंगे पूरी तरह से? तुम्हारा क्या उनसे? नहीं, वो हमारा समझौता मतलब समझ लो, हमको एक हिसाब से चारों तरफ 10-20 लोग बैठ के घेर के समझौता करवा दिया गया। उसमें क्या लिखा है आज तक हमको समझौते की कॉपी भी नहीं दी गई आप है। बैठे थे समझौते में? आज समझौते में हमको बाद में बुलाया गया छल से, हमको समझौते की कॉपी भी नहीं दी कि उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। मतलब आपकी कुछ बिरादरी में भी लोग? हाँ, बिरादरी के लोग थे, उन्होंने समझौता हमारा कराने की कोशिश किया, लेकिन हमने कह रखा था हमें समझौता मंजूर नहीं है किसी प्रकार से। इसके बाद हम दर इंगे उंगे भटकते रहे, लेकिन हमारी सुनवाई कहीं नहीं हुई। हमने एक एप्लीकेशन डाक द्वारा तहसील को भेजी है, एक एप्लीकेशन हमने डाक द्वारा कोतवाली को भेजी थी। कोतवाली से जो हम गए थे वहाँ, तो यही हुआ कि पहले दिन उन्होंने बुलाया, उनको बुला के बात की तो पहले वो उन्होंने कहा, मतलब नानक चौकी इंस्पेक्टर कोतवाल मतलब वहीं जो चौकी पे थे, उनसे कहा कि हमने इनसे 10 लाख रुपए उधार लिए थे। तो उधार की लिखा पड़ी है मेरे पास के? तो उन्होंने कहा हम 10 लाख रुपए उधार लिए थे। तब खैर चौकी इंचार्ज ने कहा हम कसम खिलवाएंगे अगर तुम झूठ बोल रहे हो। हालांकि उन्होंने चौकी इंचार्ज ने काम बढ़िया किया, तब उन्होंने सत्यता भी बताई, लेकिन बाद में उनके पास पता नहीं कौन सा दबाव आ गया, कौन सा वो हो गया, तो दूसरे दिन बुलाया था। दूसरे दिन जब हम गए तो उन्होंने कहा ऐसा है, वो भाई हमारे पास फ़ोन आ गए हैं और हम उसमें आके मजर नहीं कर सकते क्योंकि सारे कागजात उनके पास हैं। तो हम फिर वहाँ से चले आए। फिर हमने एक रजिस्ट्री अभी हमने मुख्यमंत्री जी को की है। अब वहाँ से देखिए क्या होता है क्या नहीं होता, कि हमारा माल भी गया, आज हम पे जानलेवा हमला भी हुआ। देखिए, ये कमलेश गुप्ता जी हैं, इनका सब्जी मंडी में व्यापार है, क्योंकि इनका भाई जो है, इनके लिए जिस भाई को श्री राम का दर्जा देते थे और छोटे भाई का गला दबा गया, और उन्हीं की जो प्रॉपर्टी जो अपने भाई ने खुद दिखाया कि ये भैया प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छे दाम में मिल रही इनके भाई ने। और ये प्रमोद जी हैं, वो भी इनकी ही बिरादरी के, प्रमोद गुप्ता जी। इन लोगों ने विसारगाट किया, इनको प्लाट पसंद आ गया मकान, प्रमोद जी ने कहा ठीक है, और प्रमोद जो मकान है वो इनको पहली किस्त आपने उनको ही दी। हाँ, उसके बाद जो अवधेश की एंट्री होती है, अवधेश की वो नीयत खराब हुई उस मकान को देख के कि मेरा भाई सीधा है। इनका बस इतना मन था कि अपना भाई कर रहा है, तो भाई के आगे जो पैसे देते थे, ये कभी भी अवधेश के पास खाली एक बार गए हो? नहीं गए थे, वहाँ जाते थे। हमारे लड़के ने उसको खड़े होके बनवाया है, उसने मेहनत की, लेकिन पता नहीं उसके संग कैसा क्या हुआ, जो कि आज वो नहीं है। कि आज जब हमने सुना जो आपका प्लाट मकान जो बन रहा था उसमें आपका एक लड़का था, वो भी हाँ, उसने ही सब बनवाया है, और वो आज वो नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा भी तड़प रही होगी कि हमने जो बनवाया है आज मेरे से छीना जा चुका है उसकी। देखिए, कमलेश गुप्ता जी हैं, इनका एक प्रॉपर्टी वाला मामला थाने में भी चल रहा है, गोला की सुर्खियां भी बना है, और ये एक 16 तारीख को घटना भी दे दी है इनके भाइयों के द्वारा, उनके भतीजों के द्वारा। इनकी आँख फोड़ी गई, इनकी योजना थी इनको मारने का, क्योंकि ये ज़्यादा लिखा पढ़ी कर रहे थे, नेता ने अब सोच रहे थे कि प्रॉपर्टी ले लिया, अब इनको भी हम किनारे ही कर दें, लेकिन कुछ रिश्तेदार, कुछ मार्केट के लोग दौड़ गए तो इनकी बेचारी की जान बच गई। मैं भी गोला कोतवाल और गोला के सारे लोगों से भी कहना चाहता हूं कि कमलेश गुप्ता जी अपना दर्द को इस प्रकार लिए बैठे हैं, और क्योंकि इन्हीं के कुछ बिरादरी में भी और इनको को गुमराह किया गया, और इनकी प्रॉपर्टी हथियाने के दौरान इन पर आए दिन हमला होना। कभी इनको हमने सुना कि एक बार हसिया पर ही आपको दौड़ाया गया था। हसिया एक बार हसिया लेके भी मंडी गए। अच्छा। हाँ, एक बार हसिया लेके गए, एक बार हम बरेली में थे। हाँ, तो गुंडे लगाए। हाँ, उन्होंने फ़ोन से बहुत हमसे कहा
जब हमको इन्होंने उल्टा सीधा कहा तो हमारे मुंह से भी बहुत गालियां निकली। तब इन्होंने कहा हम तुम्हें देख लेंगे, आना बाज़ार, सुबह बाज़ार आना, हम तुमको देख लेंगे। बाजार आने के बाद दिखा दिया, क्योंकि आप लोग सारे लोग देख रहे हो कि एक आंख पूरी तरह से, आंख के अंदर जो दीदा है उससे ब्लड निकल रहा, बहुत दहशत दिया है इनको। मैं भी कहता हूँ इनका न्याय मिले और स्पष्ट इसकी जांच हो और जो सच्चाई हो वो सामने आए। मैं अपने गोला कोतवाल को भी ध्यान रखता हूँ कि इन पर कड़ी से कड़ी धाराएं लगे। माननीय नरेंद्र मोदी, कैमरामैन श्रवण मिश्रा के साथ, जय हिंद। ठीक है।